ना मैं कोई एंकर हूँ, ना मैं कोई एनजीओ का बंदा हूँ, मैं एक खिदमत खल्क वाला बंदा हूँ। ये माँ जी आप खुद लगी हुई हैं, आपको हुकूमत की तरफ से कोई बात, कोई इमदाद पहुँची हो? कई शे नहीं तुहाडे कोल आई? ये डह गया कोई राशन रूशन, कोई इमदाद तुहाडे ते कोई माली कोई पहुँची हाले ताईं? हुकूमत आलू किसी सियासी आलू? काम करना मुझे भी आता है, ये लोगों की छतें मैं भी बना सकता हूँ, ये फंड मैं भी इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रब्बे-जुल जलाल को जवाब देना है, मुझे अपनी आखिरत में भी जवाब देना है। आपने जितना जितना फंड सबने इकट्ठा किया है मुझे हर एक बंदे का पता है, लिहाजा वो फंड आप इन गरीबों पर लगाएंगे तो मेरी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं। अगर आप इन गरीबों पर नहीं लगाएंगे तो फिर मेरी आपके साथ लड़ाई भी होगी और फिर आप देखेंगे कि आपको ये सब कुछ करना भी पड़ेगा इंशाल्लाह। कि आज से पहले जब सैलाब आया करते थे तो हुकूमत की तरफ से आप ये घर बनाते थे या किसी सियासी की तरफ से घर बनाते थे, या हमेशा से 76 साल की तारीख से ऐसे रहा है कि जब भी सैलाब कोई ऐसी आफत आई है आप लोग अपनी मदद आपके तहत काम करते रहे? 14 वाला फ्लड आया था ना, उस वक्त 2-4 घर बनवा के दिए थे नुमाइश के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम अपनी तरफ अपने पैसों से बनाते हैं, मेहनत मजदूरी की, काम तो इधर है नहीं, फिर शहर जाना पड़ता है, शहर भी काम नहीं मिलता, फिर अपने पैसों से मेहनत करके फिर घर आबाद करते हैं हम। ये आप देख लें, ये आप साइड देख लें जी, और इससे अंदाज़ा लगा लें आप कि अभी मैंने आज ये शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये मुझे 6 महीने लगेंगे कम अज़ कम कि मैं आप लोगों को ये इनका नुकसान बता सकूंगा। और जैसे जैसे मैं गुजरता जाऊंगा ये ज़हन में रखिएगा, मेरी अगली वीडियो जैसा मेरा पैगाम नहीं होगा। ना मैं कोई एंकर हूँ, ना मैं कोई एनजीओ का बंदा हूँ, मैं एक खिदमत खल्क वाला बंदा हूँ। ये नुकसान जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, आज की डेट में दिखा रहा हूँ, जो मौज़ा आपको दिखा रहा हूँ, इसका नुकसान अगर मेरी आखिरी वीडियो तक नहीं पहुंचता तो दोबारा मैं इसी मौजे में आऊंगा और दोबारा यही हालात दिखाऊंगा, और तब तक दिखाऊंगा जब तक ये पूरा नहीं होगा। आगे आ जाएं थोड़ा सा, या आप मेरे साथ चलते जाएं, आप देखते जाएं कि इंसानियत का मजाक कैसे बनाया गया है, तजलील कैसे की गई है, सफ़ेद पोश को राशन की लाइन में लगाकर, और ये समझ रहे हैं हमने इमदाद पूरी कर दी है। ये माँ जी आप खुद लगी हुई हैं, आपको हुकूमत की तरफ से कोई बात, कोई इमदाद पहुंची हो? कई शे नहीं तुहाडे कोल आई? किसी किस्म दी? कोई राशन, कोई दवाइयां, कोई इलाज, कोई डॉक्टर? इत्थे काई नहीं रही ते ए जेड़ा घर है किसी तुहाडे नाल वादा कीता है कि ਅਸੀਂ तुहाडे नाल इमदाद करने हैं? जिस घर के अंदर मर्द नहीं है उस घर का क्या अंदाजा होगा? आप उम्मत मुसलमा की खिदमत गुजार बनने के दावे करते हैं और आपके अंदर वो इंसानियत छुपी हुई है, और आप एक सांप का किरदार अदा कर रहे हैं कि आप लोग, अभी मैं आया हूँ तो मैं जब सैलाब था तो अपनी नुमाइश के लिए बाहर कैंप लगे गए थे, और इतने कैंप थे, अपनी तस्वीरें लगा लगा कर इन्होंने बताया कि हम भी खिदमत कर रहे हैं, हम भी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ये खिदमत का जज्बा आपको इस वीडियो के अंदर नजर आएगा। ये अब आप देखता रहे, कैमरामैन हर तरफ घुमाता रहे जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं। वो घर की भी दीवारें गिरी हुई हैं, ये घर भी गिरे हुए हैं, जिधर से हम गुजरते जा रहे हैं ये तकरीबन सारा इलाका जो है, लोगों के घर, लोगों की छतें महफूज नहीं रही। और ये मैं शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ तक मैंने पूछा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन माली नुकसान इतना हो गया है कि कई जानों के जाने का ख़तरा इस परेशानी से। जो एक बाप का, एक सरबराह का किरदार है वो किस तरीके से निभाएगा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये घर भी देख लें, ये गिरा हुआ है, ये सहन है, ये कनक के दाने पड़े हैं। ये ਤੁਹਾਡਾ घर है जी? जी हैं? जी, सादा पिछला घर है ये भी हम साए हैं, जी, ये डह गया जी।
कोई राशन रूशन कोई इमदाद तुहाडे कोई माली कोई पहुंची हले ताईं हुकूमत आलू किसी सियासी आलू? ये हालात मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये कर मैं भी सकता हूँ, ये काम करना मुझे भी आता है, ये लोगों की छतें मैं भी बना सकता हूँ, ये फंड मैं भी इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रब्बे-जुल जलाल को जवाब देना है, मुझे अपनी आखिरत में भी जवाब देना है। आपने जितना जितना फंड सबने इकट्ठा किया है मुझे हर एक बंदे का पता है, लिहाजा वो फंड आप इन गरीबों पर लगाएंगे तो मेरी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं, अगर आप इन गरीबों पर नहीं लगाएंगे तो फिर मेरी आपके साथ लड़ाई भी होगी और फिर आप देखेंगे कि आपको ये सब कुछ करना भी पड़ेगा इंशाल्लाह। अब ये आगे भाई बता रहे हैं कि आगे आप नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते कि आगे बहुत ज़्यादा नुकसान है। थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि कैमरे में जहाँ तक दिखा सकते हैं हम वो आपको दिखा दें कि इस मौजे का सिर्फ एक मलाह वाली जो एक छोटी सी रिहाइशें हैं, बस्तियाँ हैं, उसके अंदर ये नुकसान है। अच्छा जी, बताया ये जा रहा है कि आगे एक मदरसा है वो भी गिर गया है और उस मदरसे की तामीर तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले होनी चाहिए और वो भी है, लेकिन हम आगे जा नहीं सकते, आगे कोई जाने का निज़ाम नहीं है। ये सब घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे राइट लेफ्ट दोनों साइड पर आपको घर नज़र आ रहे हैं, इन सब का नुकसान हो चुका है। आगे चलें। अब इमारतें नहीं है, सारा नुकसान हो गया। नहीं, ये आप क्या समझते हैं कि आज से पहले जब सैलाब आया करते थे तो हुकूमत की तरफ से आप ये घर बनाते थे या किसी सियासी की तरफ से घर बनाते थे, या हमेशा से 76 साल की तारीख से ऐसे रहा है कि जब भी सैलाब कोई ऐसी आफत आई है आप लोग अपनी मदद आपके तहत काम करते रहे? 14 वाला फ्लड आया था ना, उस वक्त 2-4 घर बनवा के दिए थे नुमाइश के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम अपनी तरफ अपने पैसों से बनाते हैं, मेहनत मजदूरी की, काम तो इधर है नहीं, फिर शहर जाना पड़ता है, शहर भी काम नहीं मिलता, फिर अपने पैसों से मेहनत करके फिर घर आबाद करते हैं हम। अभी ये देखना राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, जिनकी 2 सिफारिशें हैं ना उनको राशन पहले मिल जाता है। ये अब हम जो है ना, हम आपको जानते नहीं, हमारे इलाके के लोग हैं जो अमीर ये हालात हैं। ये नौजवान है, मला कौम से है, लेकिन शऊर है, अकल है, आज के दौर के अंदर बोलने का अंदाज है कि वो बच्चा बता रहा है कि राशन की लाइन में भी आप जाएं, तंबू लेने की लाइन में आप जाएं तो आपको सिफारिश चाहिए। ये सिफारशी निज़ाम, ये जागीरदाराना निज़ाम, ये आफत के दौरान भी आपसे ख़त्म नहीं हो रहा, इसका बदला आपसे अल्लाह की ज़ात ज़रूर लेगी। अभी 1 मिनट भाई, अगर इधर अब मकान नहीं रहे, अब लोग कहाँ बसर होंगे? वो तंबू दे रहे हैं, इनकी खवातीन किधर है? ये जो घर गुजर गए गिर गए, वो अभी पड़ोसियों के घर जो उधर खोल है, जिधर मकान नहीं गिरे, पानी नहीं आया, उस तरफ चली गई हैं। अब इनको तंबू की जरूरत है, जिनको है उनको मिला नहीं है, जो बांध के परली तरफ वाले हैं ना, जिनकी तरफ सैलाब आए नहीं, सिफारिश की वजह से वो भी लेके जा रहे हैं। तंबू तक की सिफारिश, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफार, और ऊपर से दावे कि हम उम्र फारूक जैसी हुकूमत करेंगे, ऐसा नहीं होगा। दिल का जज्बा और ज़ुबान के अल्फाज मिलने चाहिए, अगर नहीं मिल सकते तो पूछता रहूँगा मैं आपसे, एक आम इंसान, एक आम नौजवान होने की हैसियत से।